नमस्कार। आज हम कैल न्यूपोर्ट के डीप वर्क वाले आइडिया से जुड़े कुछ स्रोतों पर एक नजर डालेंगे। अक्सर ऐसा होता है ना कि दिन तो पूरा निकल गया भाग दौड़ में, पर शाम को लगता अरे कुछ खास तो किया ही नहीं। हाँ बिल्कुल, ये जो लगातार वाले डिस्ट्रैक्शंस हैं, नोटिफिकेशंस, मेल्स, ये कहीं ना कहीं हमारी असली क्षमता को रोक रहे हैं। और इसी पर कैल न्यूपोर्ट, जो एक कंप्यूटर साइंटिस्ट और प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट है, उनका काम फोकस करता है। उनका जो बड़ा आइडिया है वो ये कि आज की दुनिया में ना बिना भटके पूरी एकाग्रता से काम करने की जो काबिलियत है, वही डीप वर्क है। हाँ वही डीप वर्क। और वो कहते हैं कि ये एक तरह की सुपर पावर है। बिल्कुल। और इसकी दूसरी तरफ है जिसे वो शैलो वर्क कहते हैं, जैसे ईमेल चेक करते रहना, मीटिंग्स। हाँ, वो काम जो आपको बिजी तो दिखाते हैं पर शायद आपको स्किल्स में आगे नहीं बढ़ाते। तो आज की हमारी ये चर्चा उन्हीं स्रोतों से निकली बातों पर है, डीप वर्क और शैलो वर्क के फर्क को समझने पर। हाँ, तो डीप वर्क को अगर ठीक से समझें तो स्रोत बताते हैं कि ये वो काम है जिसमें दिमाग पूरी तरह लगता है जी, बिना किसी भटकाव के जी। और इसका नतीजा आपकी स्किल्स बेहतर होती हैं और आप कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं जो मतलब आसानी से कोई और ना कर पाए, जैसे कोई मुश्किल कोड लिखना या कोई गहरी रिसर्च करना। अच्छा, तो ये सिर्फ मतलब कोडिंग या लिखने जैसे कामों के लिए ही है या रोजमर्रा की जॉब्स में भी इसका कोई रोल है? स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में? ये एक अच्छा सवाल है जी। स्रोत क्लियर करते हैं कि डीप वर्क का जो प्रिंसिपल है ना, वो किसी भी फील्ड में लग सकता है, बस तरीका शायद अलग हो। मतलब जहां भी मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ये कुछ नया सीखना है। तो एक मार्केटर भी डीप वर्क कर सकता है? हाँ, क्यों नहीं। जैसे कोई कैंपेन के लिए गहरी रिसर्च करना, या मान लीजिए कोई मैनेजर है, वो टीम की किसी मुश्किल प्रॉब्लम को सुलझाने में लगा है पूरी तरह से, वो भी डीप वर्क है। अच्छा, तो ये काम के टाइप से ज्यादा फोकस की गहराई की बात है। समझ गए। और शैलो वर्क फिर इसका उल्टा हुआ? हाँ, मतलब वो काम जो ज्यादा मेंटल स्ट्रेन नहीं मांगते, जैसे फटाफट ईमेल का जवाब दे दिया या कोई रूटीन एडमिन काम कर लिया। कई बार ये जरूरी भी होते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बेकार है। नहीं, जरूरी तो है, पर स्रोत ये चेतावनी देते हैं कि अगर हमारा ज्यादातर वक्त इन्हीं कामों में जा रहा है, तो हम अपनी असली पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएंगे। एग्जैक्टली। और यहीं पर डीप वर्क की असली कीमत सामने आती है। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि आजकल का जो डिजिटल माहौल है ना, चारों तरफ डिस्ट्रैक्शंस हैं, फोकस बनाए रखना बहुत बहुत मुश्किल हो गया है। हाँ, वो अटेंशन स्पैन वाली बात भी आती है इसमें, है ना, कि वो कम होता जा रहा है। बिल्कुल, स्टडीज दिखाती हैं कि ये कम हुआ है। तो ऐसे में जो लोग इस शोर से बचकर सच में गहरे काम में उतर सकते हैं, वही असली वैल्यू क्रिएट करते हैं। वो तेजी से सीखते हैं, बेहतर करते हैं और अपने करियर में आगे बढ़ते हैं। ये स्किल रेयर होती जा रही है, और जो चीज रेयर होती है वो ज्यादा वैल्यूएबल भी होती है। सही बात। तो फिर सवाल ये है कि ये करें कैसे, मतलब प्रैक्टिकली कैसे करें? यहाँ वो कैल न्यूपोर्ट के 4 नियम काम आते हैं शायद। हाँ, वो 4 नियम एक फ्रेमवर्क देते हैं। पहला नियम है वर्क डीपली, यानी गहराई से काम करें। इसका मतलब हुआ डिस्ट्रैक्शन हटाना और टाइम ब्लॉक करना, जैसे कैलेंडर में मार्क कर देना कि ये टाइम सिर्फ इस काम के लिए है। हाँ, टाइम ब्लॉकिंग एक तरीका है, पर श्रोता सिर्फ टाइम ब्लॉक करने पर नहीं रुकते। वो कहते हैं कि उस ब्लॉक में पूरी तरह डूबने के लिए कुछ रिचुअल्स बनाओ। रिचुअल्स जैसे काम शुरू करने से पहले एक तय जगह पर जाना, या फोन को साइलेंट करके ड्रॉवर में रख देना, या शायद एक कप कॉफी पीना। कुछ भी जो आपके दिमाग को सिग्नल दे कि ओके, अब फोकस टाइम है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। दूसरा नियम क्या था? एम्ब्रेस बोर्डम, बोरियत को अपनाएं। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? हाँ, सुनने में अजीब लग सकता है, पर इसका लॉजिक है। मतलब हर खाली सेकंड में फोन उठा लेना या कुछ ना कुछ कंज्यूम करते रहना, इससे दिमाग को रेस्ट नहीं मिलता। तो बोरियत अच्छी है? स्रोत कहते हैं कि हाँ, जैसे मसल्स को आराम चाहिए ग्रो करने के लिए, वैसे दिमाग को भी। जब आप लगातार स्टिमुलेशन से बचते हैं तो दिमाग को भटकने का, सोचने का, नया आइडियाज कनेक्ट करने का मौका मिलता है। ये आपके फोकस मसल्स को ट्रेन करता है। ये बात तो सोचने वाली है। तीसरा नियम था सोशल मीडिया वाला, क्विट सोशल मीडिया। ये तो काफी एक्सट्रीम लगता है। क्या मतलब है इसका, सब कुछ बंद कर दें? नहीं, एक्सट्रीम नहीं। स्रोत इसे ऐसे नहीं कहते कि सब डिलीट कर दो। उनका मतलब है ज्यादा इंटेंशनल होना, सोच समझ कर चुनना, खुद से पूछना कि क्या ये ऐप या ये प्लेटफॉर्म मेरे जरूरी गोल्स को पाने में सच में मतलब क्लियरली मदद कर रहा है। और अगर जवाब हाँ नहीं है, तो शायद वो आपका टाइम और फोकस ले रहा है बिना उतना वैल्यू दिए। बिल्कुल, ये चुनाव करने के बारे में है, हर चीज जरूरी नहीं होती।
और चौथा नियम, ड्रेन द शैलोज, सतही कामों को कम करना। हाँ, यानी पहले तो पहचाने कि आपके शैलो काम कौन-कौन से हैं और फिर उन्हें कम से कम समय देने की कोशिश करें। ये कहना आसान है पर करना मुश्किल। ईमेल्स, मीटिंग्स, ये तो चलते ही रहते हैं। हाँ, डिसिप्लिन तो चाहिए। स्रोत एक तरीका सुझाते हैं कि आप अनुमान लगाएं कि कितना टाइम शैलो वर्क में जा रहा है, फिर उसे धीरे-धीरे कम करने का टारगेट बनाएं। शायद आप सारे छोटे-मोटे काम एक साथ निपटा लें किसी फिक्स्ड टाइम में, या मीटिंग्स को छोटा और ज्यादा फोकस्ड रखें। पॉइंट ये है कि डीप वर्क को प्रायोरिटी दें। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि डीप वर्क सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी टेक्निक नहीं है। नहीं, ये उससे ज्यादा है। ये एक तरह से सोचने और काम करने का नजरिया है, एक लाइफस्टाइल चॉइस भी कह सकते हैं। हाँ, और ये आपको कम समय में बेहतर, ज्यादा मीनिंगफुल काम करने में मदद कर सकता है और किसी स्किल में सच में मास्टर बनने में भी। सही कहा, ये वाकई एक शक्तिशाली तरीका हो सकता है। और यहाँ एक बात सोचने के लिए छोड़ सकते हैं जो इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित है। क्या होगा अगर हम रोज जानबूझकर सिर्फ मान लीजिए 30 मिनट या 1 घंटे के पूरी तरह से फोकस्ड डीप वर्क के ब्लॉक अपनी दिनचर्या में डालें। छोटे ब्लॉक्स पर रोज। हाँ। इन छोटे पर लगातार किए गए प्रयासों का लंबे समय में हमारी प्रोडक्टिविटी पर, हमारी क्रिएटिविटी पर और शायद हमारी मेंटल क्लैरिटी पर भी क्या असर हो सकता है। ये सवाल हमें अपने काम करने के तरीकों पर फिर से सोचने पे मजबूर करता है।